हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एसिम्प्टोट्स पे आगे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एसिम्प्टोट पे चर्चा की थी। आज इस वीडियो में भी हम एसिम्प्टोट पे ही चर्चा करेंगे। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा एसिम्प्टोट में, वो रहेगा एसिम्प्टोट के एग्जिस्टेंस के लिए जो कंडीशन होती है, प्रतिबंध होता है, वो क्या होगा। ठीक है। एसिम्प्टोट का विद्यमान होगी, इसके लिए क्या प्रतिबंध होगा, इसको आज इस वीडियो में हम समझेंगे। आपको वक्र दे रखा है, या हम मान के चलते हैं कि माना कि वक्र y इक्वल्स टू एक्स, वाई और x में एक रिलेशन दे रखा है, वक्र का समीकरण दे रखा है। उस वक्र के किसी बिंदु, एक आर्बिट्रेरी स्वैच्छिक बिंदु है पी एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए राइट करते हैं, तो उस केस में हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का, उसको हम स्पर्श रेखा का, वो हम यहाँ लेते हैं टेंजेंट लाइन का। कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ठीक है। वाई कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी वाई स्मॉल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया। सिंप्लीफाई आपने किया, स्मॉल वाई को आप आर एच ए साइड में ट्रांसफर करते हैं तो आपको एक रिलेशन मिलता है कैपिटल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको मिलता है इक्वेशन फर्स्ट नंबर। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम समझते हैं। यदि इक्वेशन फर्स्ट वक्र की अनंत स्पर्शी हो तो, ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर ले रहे हैं। यदि फर्स्ट नंबर इक्वेशन फर्स्ट वक्र कौन सा है, y इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स की अनंत स्पर्शी है, जो कि क्या है, वाई एक्स के समानांतर नहीं हो, क्योंकि y जो का है वो कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, वाई एक्स के समानांतर नहीं है। अगर ये है समीकरण फर्स्ट है, वक्र की अनंत स्पर्शी है, तो जैसे जैसे p वक्र के अनुदिश p अनंत की ओर बढ़ता है, ध्यान दीजिए, जब पॉइंट आपका p है, जो बिंदु आपने p लिया, वो अनंत की ओर बढ़े, अग्रसर होगा, तो अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए, ध्यान दीजिए, तब हम यूं कहेंगे कि किसी अनंत स्पर्शी का उस वक्र पर एग्जिस्टेंस होगा, विद्यमान होने का या अस्तित्व में आने के लिए ये जरूरी होगा, एक तो क्या डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरा ये रहेगा कि y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी परिमित होना चाहिए। ये परिमित राशियाँ होनी चाहिए, तभी हमारा वक्र विद्यमान होगा, अनंत स्पर्शी जो है वक्र की, वो विद्यमान होगी। अतः अनंत स्पर्शी के लिए अभिष्ट प्रतिबंध क्या है, वो हम यहाँ लेते हैं। अनंत स्पर्शी के लिए जो अभिष्ट प्रतिबंध होगा वो ये होगा आपका कि वहाँ फर्स्ट केस आपका ये रहेगा अनंत स्पर्शी के लिए, कि जो हम यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, वो आपका ये रहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स का जो लिमिट का है, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी पे जाता है तब वो क्या होता है, अनंत स्पर्शी बनती है। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एम, जो कि एक परिमित राशि हो। दूसरा क्या रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये भी क्या रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म आपने c का है और ये परिमित होगा, इसको नंबर आपने 3 दिया है। तब अनंत स्पर्शी का जो स्टैंडर्ड समीकरण क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, फर्स्ट से ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स को m रखो, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को आप c रखो, तो आपको अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या मिला, क्योंकि हम फर्स्ट को अनंत स्पर्शी बोल रहे थे ना, तो इसका समीकरण हुआ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है स्लॉप फॉर्म में। ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन 4 जो कि एक अनंत स्पर्शी का समीकरण है वक्र पर। अब पुनः समीकरण 3 को हम वापस से सॉल्व करते हैं, तो आपको मिलता है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी, ये आपको मिलता है। अब इक्वेशन में हम क्या करते हैं, बोथ साइड x से डिवाइड करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी c अपॉन एक्स। ठीक है। लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करने से आर एच एस साइड क्या होती है, जीरो में कन्वर्ट हो जाती है, एल एच एस साइड आपकी एज इट इज रहती है। जब एल एच एस साइड को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू
स्मॉल m आपको मिलता है। नाउ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी dy बाई dx इक्वल्स टू स्मॉल m, जो कि अनंत स्पर्शी का क्या होगा, ढाल होगा। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन 4 आ रहा है वो अनंत स्पर्शी का समीकरण है, और उसमें जो एक सरल रेखा है, उसमें जो ढाल है उस अनंत स्पर्शी का वो m है। यही हमें यहाँ से मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो हमें अभी तक हमने आर्टिकल किया है, इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन पे डिस्कस करते हैं। पहला नॉट फर्स्ट क्या है इसको देखते हैं। वाई एक्स के समानांतर ऊपर दिए गए विधि से अनंत स्पर्शी नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले स्टेप में आपने लिखा था कि वाई एक्स के समानांतर क्या नहीं होना चाहिए, अनंत स्पर्शी नहीं होना चाहिए। कोई नहीं ज्ञात कर सकते। उसका कारण यह है कि वाई एक्स के जब समानांतर अगर कोई अनंत स्पर्शी होगी तो उस केस में m का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, इसके लिए कि वो अनंत स्पर्शी डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, इस स्थिति में स्पर्श रेखा के समीकरण को निम्न प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं? कैपिटल X इक्वल्स टू कैपिटल Y डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू x माइनस स्मॉल y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। ठीक है, जब उस केस में वहां विद्यमान नहीं है तो वैसे केसेस में हम स्पर्श रेखा के समीकरण को इस फॉर्म में लिखेंगे, जो कि कहाँ से आ रहा है, ये जो हम लिख रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 1 से मिल रहा है आपको। ठीक है, दूसरा केस ये है कि यदि बिंदु P के अनंत की ओर अग्रसर होता है, जब बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, अनंत की ओर अग्रसर होता है, तो वह वक्र भी अनंत स्पर्शी के पास जाता है। ध्यान दीजिए, अनंत स्पर्शी के पास जाता है। अतः पी एक्स वाई से अनंत स्पर्शी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पर लंब की लंबाई स्मॉल p इक्वल्स टू y कैपिटल Y माइनस एम एक्स माइनस सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, वापस से देखते हैं। जब बिंदु P है वक्र पर अनंत की ओर अग्रसर होता है, तब ध्यान दीजिए वक्र भी अनंत स्पर्शी के पास जाता है, क्योंकि अनंत स्पर्शी एक स्पर्श रेखा है जो कि अनंत पर स्पर्श करती है। जब बिंदु P वक्र पर अनंत की ओर बढ़ता है तो इसका मतलब वक्र भी अनंत स्पर्शी के पास जाता है, वहां पे अनंत स्पर्शी के पास जाता है। ऐसे केस में वक्र जो है उसकी अनंत स्पर्शी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और अनंत स्पर्शी और वक्र के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल p से राइट करते हैं, जिसका हम अनंत स्पर्शी से वैल्यू निकालते हैं y माइनस एम एक्स माइनस सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर है। जैसे जैसे p अनंत की ओर बढ़ता है, कैपिटल पी एक्स वाई पॉइंट अनंत की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे p का जो डिस्टेंस बिटवीन वक्र और डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड असमटोट है वो क्या होगा, 0 की ओर टेंस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट में देखते हैं। यहाँ पे नोट फर्स्ट है कि अगर मान लो कि किसी वक्र का इक्वेशन n ऑर्डर का है, n कोटि का है, मतलब n पावर का है, तो उसकी अधिकतम n अनंत स्पर्शी विद्यमान हो सकती है, n से ज़्यादा अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पे हम यहाँ देखते हैं, जब फाई एन एम इक्वल्स टू 0 से अगर m का वैल्यू हम प्राप्त करते हैं, ये फाई एन एम क्या है, ये फाई एन एम होता है कि जब आपको वक्र मतलब कर्व का इक्वेशन गिवन होता है, उस केस में वहाँ उस इक्वेशन में y की जगह हम m रखें और x की जगह हम अगर 1 रखते हैं तो एक इक्वेशन m में मिलता है और कॉन्स्टेंट टर्म में मिलता है, जो कि n कोटि का n ऑर्डर का रहेगा। अब हम उसका जो आपको दे रखा है उसको हम m को हम उस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के m की वैल्यूज निकाल लेते हैं। m की वैल्यू निकालने के बाद हम वही n, ये तो n कोटि का था, n माइनस 1 कोटि का जो आपको इक्वेशन मिलेगा उसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो वो भी m के लिए 0 के इक्वल वैल्यू दे। फिर हम उसका डेरिवेटिव करते हैं n कोटि की इक्वेशन का, तो डेरिवेटिव करें उस केस में भी आपको क्या मिले, डेरिवेटिव का भी उस m के लिए वैल्यू 0 मिलता है। तो इसका मतलब होता है कि अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है, या फिर हम यूँ कहें कि समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। क्या? वक्र के इक्वेशन
को m के लिए सॉल्व करते हैं 0 के इक्वल लेके, उसके बाद n-1 को t के लिए m को के लिए भी अगर 0 प्राप्त हो और डैश करने पर भी 0 प्राप्त होता हो, तो उस केस में हम यूँ कहेंगे कि जो हमारा वक्र है वो उस वक्र के लिए समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी जो एसिम्प्टोट्स हैं वो कैसे क्या है, उनको हम यहाँ देखते हैं। तो पहले देखते हैं अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्सिस से हम यूँ बोलें। पहला है एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। तो ये लेते हैं एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए x की उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक एक घात के गुणनखंड को शून्य के बराबर रख देने से प्राप्त होते हैं। x के उच्चतम घात के गुणांक अचर हैं तो x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। देखते हैं क्या है ये। x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होती है? तो ये तब प्राप्त होती है जब हम वक्र के जो वक्र होता है वक्र के इक्वेशन की वक्र का जो इक्वेशन होता है उसमें x की उच्चतम घात x की अधिकतम घात का जो गुणांक है वो गुणांक यदि वास्तविक हो और लीनियर फैक्टर हो, एक घात का गुणनखंड हो, उसको हम शून्य के बराबर रखते हैं तो हमें x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। यदि x की अधिकतम घात की जो टर्म्स होते हैं, जो पद होते हैं, उनका गुणांक यदि कांस्टेंट टर्म होता है या कोई नंबर 1 2 3 4 कोई भी नंबर होता है, इस प्रकार का नंबर होता है, तो हम बोलते हैं कि x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। लेकिन यदि वक्र के इक्वेशन में अधिकतम x की अधिकतम घात का जो फैक्टर है, गुणांक जो है, वो गुणांक एक रेखिक फैक्टर है, एक घात का समीकरण, एक घात का गुणनखंड है, तो हम उस गुणनखंड को 0 के इक्वल रखकर x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी को ज्ञात करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार y अक्ष के लिए लेते हैं। तो y अक्ष के लिए हम लें तो यहाँ लेते हैं उसमें भी ऐसा ही करते हैं। y अक्ष के समानांतर यदि अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए दिए गए वक्र के समीकरण में y की उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक एक घात गुणनखंड को हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर लेते हैं, जिससे कि हमें y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। ठीक है। यदि y अक्ष की अधिकतम, यदि वक्र के समीकरण में y की अधिकतम घात का गुणांक अचर होता है, कोई कांस्टेंट टर्म होती है, तो उस केस में y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती। समझ रहे हैं? सीधा सा है। यदि हम अधिकतम घात जो है, जैसे x की अधिकतम घात का गुणांक एक घात लीनियर फैक्टर है, कहने का मतलब एक घाती गुणनखंड है, एक पावर का कोई गुणनखंड है, तो हम उस गुणनखंड को 0 के इक्वल रख के वहां से अनंत स्पर्शी निकाल लेते हैं। यदि x के लिए तो x का गुणनखंड, y के है तो y का गुणनखंड। ऐसे केसेज में तो हम क्या मिल जाता है, x या y के समांतर अनंत स्पर्शी मिल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है x की अधिकतम घात या y के अधिकतम घात का जो गुणांक है वो कांस्टेंट होता है, कोई संख्या होती है, तो फिर उसके लिए हम ये बोलेंगे कि ऐसे केसेस में उस अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन अनंत स्पर्शी को समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे।